और परिचय प्राप्ति के अब यहाँ पर बल्लेबाजी हमारे कथारो बीएन के करेंगे एवं गेंदबाजी बीएन के महाप्रबंधक जी। उसके बाद कार्यक्रम का दूसरे राउंड का खेल प्रारंभ होगा। चलिए फोटो में हम लोग जाते आएंगे। थैंक यू जैसे एक बैट मंगवा के देना। आप सबों को मेरे तरफ से यही शुभकामना है कि ये जो खेल प्रतियोगिता है ये कंपटीशन की भावना लाती है और इसको खेल के तरह खेलना चाहिए। और खिलाड़ियों का जिस तरह का एक रहता है आपस में भावना, उसी भावना से इंसान को अपने जीवन में भी चलना चाहिए। कभी कोई बैरी भावना रख करके कोई आपस का प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। ये खिलाड़ी लोग ये मैदान में इसके दृष्टांत पेश करते हैं। हम ये अनुकरणीय हैं, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो खेल करके अपने कष्ट सह करके लोगों को सुख देते हैं और आनंद देते हैं। ये इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ा शिक्षा। जीएम मोहिद्दीन साहब, हमारी बहना सोनाली मुखर्जी जी, जागृति महिला मंच के और दोनों टीम के खिलाड़ीगण, यूनियन के प्रतिनिधि, हमारा छोटा भाई राकेश वर्मा, मंच पर बैठे सम्मानित अतिथि। साथियों, यह फाइनल बहुत उत्सवी माहौल में करने का विचार था और हम लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक आज हमारा एक साथी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे थोड़ी सी मायूसी है। हम लोग यहाँ के बाद अभी अस्पताल बोकारो जाएंगे। इसी जितने थोड़ा मायूसी आ गया है, नहीं तो और उस सभी माहौल में होता, लेकिन क्या किया जाए, जो होनी है वो होके रहता है। साथियों, गॉड इज वन का एक ही प्रयास है, जो एक सामाजिक सोच, एक सामाजिक समानता, कोई भेदभाव नहीं, आपस में मिल करके हम लोग रहें, चाहे जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग एक रहें, तभी समाज अच्छा बनेगा और शांति रहेगा। इसीलिए गॉड इज वन ने, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, जरूरतमंद को रक्त देने की जरूरत हो, कला और मंच की बात हो, या मैदान में खेल का बात हो, हम लोग का एक ही प्रयास है जो सभी को जोड़े, सभी वर्ग जुड़े और एक अच्छे कार्य बनाए, एक अच्छा समाज बने। एक अच्छा समाज बनेगा तभी हम सुख और शांति और समृद्धि में रहेंगे। यही विचारों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। काफी लोग नौजवान जुड़ रहे हैं और हमसे यही विश्वास करते हैं कि वो जुड़े और अच्छे काम को करें। जीत हार ये दोनों अंग है, ये दोनों हाथ है, कभी किसी को जीत कभी किसी को हार। न जीत में बहुत खुश होने की जरूरत है, न हार में मायूस होने की जरूरत है। ये प्रक्रिया है, जिसने आज जीता है वो कल हारेगा, जिसने कल हारा है वो आगे जीतेगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए, अच्छा खेलिए। आपकी कोई कमी है तो उसको दूर कीजिए, जो कमी से आप हारे हैं आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। सुश्री सोनाली मुखर्जी जी, मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, यूनियन के प्रतिनिधि, विभिन्न श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधिगण, मीडिया से आए लोग, हम लोग ऐसे शिक्षा हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो खेल उसमें हम लोग का जीवन में और प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। खेल हम लोग का
जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खेल आज का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। खिलाड़ियों ने बहुत अपना अच्छा खेल दिखाए, बहुत अच्छा रहा उनका प्रदर्शन। खेल में हार जीत की बात वक्ता ने कही, उससे और आगे बढ़ने के लिए अपने खेल को और निखारना चाहिए। क्रिकेट तो हमारे देश में करीब 20 में सभी देशों से हमारे देश में ज़्यादा लोकप्रिय है। खेल में लोग बहुत आगे बढ़े हैं अपने भविष्य। इतना सुंदर ये ग्राउंड का माहौल था। यहाँ पर हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट का स्तरीय टूर्नामेंट हम लोग कराते थे। और जब उसके पहले भी बहुत छोटे थे, 70 और 80 के दशक में, यहाँ पर मैं दोनों जीएम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, यहाँ सर इतना बड़ा सीसीएल का और कोल इंडिया स्तर का हर एक साल इतना बड़ा स्पोर्ट्स यहाँ पर होता था और बहुत सारे उम्दा खेल, चाहे वो साइकिल रेसिंग हो या तकिया खेल हो या रस्साकसी हो या 200 मीटर रिले दौड़ हो, 500 मीटर हो, 1500 मीटर हो, 5000 मीटर दौड़ हो, और बहुत सारे लोगों को युवा वर्ग को उसमें प्रेरणा मिलती थी वो उन स्पोर्ट्स को देखकर। तो मैं तो चाहूंगा कि आप जितनी तरह का आप खेल का प्रतिस्पर्धा कोल इंडिया और सीसीएल स्तर पर आप कराते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चेस हो और क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, मैं आग्रह करूंगा कि ये बड़ा उम्दा मैदान है, इसको आप जीवित करें। दोनों महाप्रबंधक, आपकी टीपी बहुत क्रियाशील व्यक्ति हैं, सीएमडी बहुत क्रियाशील व्यक्ति हैं। मैं आग्रह करूंगा कि डीपी आर मिश्रा और सीएमडी सरदेव गोपाल सिंह जी से बात करके और यहाँ के जो एसीसी मेंबर हैं, ये लोग मिलजुल कर एक अच्छा एक कोल इंडिया और सीसीएल का एक स्तरीय यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स यहाँ पर हो, ताकि जो विलुप्त हो रहा है खेल कूद का एक माहौल जो विलुप्त हो गया है, उसमें फिर युवाओं में जागृति पैदा हो। अब आज के युवा जो है वो खेल पर ज्यादा अपना शारीरिक ध्यान देने के बजाय अपना मानसिक ध्यान जो है उनका इंटरनेट, मोबाइल और फेसबुक पर ज्यादा रहता है। लेकिन अब खेल का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ पर हम लोग के ही बहुत ऐसे यहाँ पर हम लोग के बड़े भाई हैं जिन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता में अच्छा उम्दा प्रदर्शन करके कोल इंडिया में नियोजन पाया और आज वो लोग रिटायर करने की स्थिति में आ गए। इसलिए आप अपने शरीर को ध्यान रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, आप उदाहरण देखिए महेंद्र सिंह धोनी को, कहां से कहां महेंद्र सिंह धोनी जी चले गए, इसी जारंगी मैदान में वो आकर खेले थे। तो आप जो स्पोर्ट्स का एक दायरा है, ये दायरा भी आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। अगर आप बहुत लीन है खेल में, अगर आपको उसमें तत्परता है, तो आप उसमें पूरी तरह किसी एक चीज का मोटिवेशन लेकर चलिए। अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई को ध्यान दें, और खेल में अगर आपकी रुचि है तो उसमें भी बहुत सारे स्कोप है, आप उसका माहौल तैयार करें। मैं यहाँ पर तारकेश्वर महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये ऊपरघाट क्षेत्र से आते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं जो सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और जहाँ से महिलाएं रोज यहाँ पर दतवन और पत्तल बेचने और सब्जी लेकर आती है, उस इलाके से ही आते हैं। और इनका आप जाकर देखिएगा समागम जो होता है हर एक साल, ये अपने नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं और 20 से 25 हजार लोगों की वहाँ ग्रामीणों की भीड़ होती है। और एक इन्होंने प्रयास किया है ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद का क्या प्रयास होना चाहिए, इनका ये प्रयास बड़ा सार्थक रहता है। और मैं इस मंच के माध्यम से जो मेरे विजेता टीम है, मैं उनको प्रभात खबर की ओर से, अपनी ओर से और प्रभात खबर की ओर से मैं 501 रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा करते हुए मैं अपनी बातों को विश्वास कमजोर हो
पॉइंट है, वातावरण साफ है। यहाँ पर बेरमो का फुटबॉल मैदान है जो अतिक्रमण हो गया है। इसलिए हमारे नौजवान साथियों, जो जुआ आप लोग है खेलिए, तिरंगा ताश छोड़िए, फिजूल जो आप इधर समय बिताते हैं, ये जुनून पैदा किया है गौडी जुबान ने। गौडी जुबान में होता है क्या? भगवान ही एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्होंने जो संस्था चलाया है मानव सेवा के लिए, बहुत ही अच्छा कार्य उदय जी ने शुरू किया है। बेरमो कोयलांचल में हम तमाम लोग इनका मेंबर बन रहे हैं, कुछ लोग नहीं बन रहे हैं। बहुत रोमांचक मैच आज यहाँ पे हुआ। मैच देख करके काफी आनंद आया। कुछ शॉट तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा भी लगा। ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जो प्रेरणा स्रोत है और इनके कार्य से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। खास करके मैं उदय शंकर सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं और उनकी पूरी टीम को। इन्हीं सब बातों को कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की जिंदगी की यही रीत है।
आज काफी संघर्ष कर यहाँ इस स्थान पर पहुंची है। पिछले दिनों इनको कश्मीर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन हजारों की संख्याओं में जो वहां लोग पहुंचे थे, मौजूद ग्रामीण थे, उनके बीच इन्होंने गॉड इज वन संस्था के बारे में जो अपनी विचार को रखा और सीएम द्वारा हमारे गॉड इज वन संस्था के संस्थापक श्री उदय शंकर सिन्हा एवं टीम को अच्छे कार्यों के लिए और सोनाली मुखर्जी के इलाज के लिए जो बढ़ चढ़ के यहाँ के बेरमो के लोगों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए उन्होंने काफी सराहा। और इसके बाद मैं यहाँ संबोधन के लिए सोनाली बहन से आग्रह करूंगा। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मैं प्रणाम करती हूँ, आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। गॉड इज वन संस्था के संस्थापक का मेरे भाई हैं और इस परिवार का सदस्य हूँ मैं, आप सबको पता है। बहुत खुशी होती है, मुझे गर्व महसूस करती हूँ, मैं भी यहाँ का इस हिस्सा हूँ। मीडिया के सभी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। आज उन सबके संघर्ष और प्रयास की वजह से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ। जैसे सबने कहा कि हार जीत मायने नहीं रखता है, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। हार तो आती रहेंगी, हार से अगर पीछे हार निराशा देती है, लेकिन निराश होकर हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है, हमें आगे की तरफ देखना है। हार को ही अपनी शक्ति बनानी है, उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है और आगे की तरफ लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है कि हमें आगे क्या टारगेट अचीव करना है। ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, अंजाम की परवाह नहीं करना है। लेकिन परेशानियां आए, तकलीफ आए, समस्याएं आए, कुछ भी हो, हमें ध्यान पूरा लक्ष्य की ओर होना चाहिए। मुझे हर खिलाड़ी भाइयों में धोनी नजर आता है। एक धोनी यहाँ से निकला है झारखंड से और पूरा देश का नाम रोशन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत से धोनी गाय गेरमो से कोयलांचल से मिलेंगे। बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा, इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए। मतलब इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहता है, उत्साह बढ़ा रहता है, बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, सब ने मैंने देखा है, महसूस किया है। और साथ ही साथ में एक और बात कहना चाहूंगी, ये संस्था पौधे की तरह है, हम सबको मिलकर इसको सींचना है, इतना विशाल वृक्ष बनाना है। इस झारखंड की नहीं, पूरे देश के असहाय, निर्बल और बहुत से जरूरतमंद लोगों को इसके नीचे छाया मिले, इसके नीचे आश्रय मिले और मदद मिले, जैसे मुझे मिला है। मुझे आशा है कि आगे हम लोग मिलजुल के काम करते रहेंगे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आने वाले दिनों में मेरी सर्जरियां होने वाली है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। GMDN के आज के विशेष अतिथि प्रेरणा एवं साहस की देवी सुश्री सोनाली मुखर्जी जी, आज के क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी खिलाड़ी, गॉड इज वन के संस्थापक श्री उदय जी एवं उनके टीम के सभी सदस्य, BN के क्षेत्र के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, हमारे ACC के सभी सदस्य, इस क्षेत्र के नगरवासियों, क्रिकेट प्रेमियों, ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, मंचासीन सभी अतिथिगण, गणमान्य नागरिकगण, प्रेस एवं मीडिया के भाइयों, हमारे ब्यूरो चीफ वर्मा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों एवं बच्चों। जैसा कि जब मैं पहली बार गॉड इज वन संस्था का नाम सुना, तो नाम ही अपने आप में इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना विलक्षण है, इससे ही एक अलग सा संकेत जाता है कि यह संस्था कुछ है। यह अपने आप में ही सर्वधर्म समभाव को समाहित किए हुए है और जिस प्रकार के सामाजिक कार्य ये संस्था कर रही है, इससे मैं बहुत ही प्रभावित और प्रेरित महसूस करता हूं और इसके लिए उनके टीम के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स न सिर्फ मनोरंजन का एक साधन है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक जरिया है। यह एक आज के समय में बहुत ही अच्छा कैरियर भी है। यह हमारे समाज और देश के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में भी आता है। आपने देखा होगा कि जो भी देश जितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं,
उनके स्पोर्ट्स के मामले में वो उतना ही ऊंचा स्थान रखते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के आयोजन के माध्यम से हमारे देश के जो नवयुवक हैं वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े और अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य का नाम। साथियों, आपने सुना होगा कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 काल हुआ। एक सतयुग काल हुआ था जिसमें सभी देवतुल्य व्यक्ति ही हुआ करते थे। उस समय कोई दानव या राक्षस नहीं होता था, सभी देवता रहते थे, तो उसे सतयुग काल कहा गया। उसके बाद त्रेता युग आया भगवान राम का, जिसमें कि 2 तरह की प्रवृत्तियां, सुर और असुर, दोनों चिन्हित थी। 2 अलग अलग समाज के रूप में होते थे। लोग को जानता था कि ये सुर है और वो अगला असुर है, तो आदमी को भेद करने में कोई कष्ट नहीं होता था। उसके बाद आया द्वापर युग, भगवान कृष्ण का युग। उसमें औरों सिमट गया और अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ अच्छे हो गए और कुछ बुरे हो गए। बड़ा मुश्किल होता परिवार में भी अलग अलग करना कि कौन अच्छा और कौन बुरा। उसके बाद हम लोग अभी अंतिम चरण कलयुग में है। कलयुग में तो ऐसा हो गया कि एक ही मनुष्य में दोनों ही गुण हैं। वह मनुष्य मानव भी है और उसमें दानव के भी गुण हैं। उसमें अच्छाई भी है, उसमें बुराई भी है। अब हमें यह देखना होगा कि हम अच्छाइयों को कितना ज़्यादा बढ़ाएं और बुराइयों को कितना ज़्यादा समाप्त करें, उसे कम कर सकते हैं। ये आज की आवश्यकता है और इस रास्ते पर जो गॉड इज वन संस्था काम कर रही है, मैं पुनः आप सबों के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, मानव के गुण को ही सोचकर चाणक्य जी ने आज से उन्होंने एक सूत्र दिया था। उन्होंने लिखा है कि येषांग न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, यानी जिसमें येषांग न विद्या है, न तपो न दानम न तप है न दान है, न ज्ञानम न शीलम न ज्ञान है, न शील है, शील यानी शीलवान होना, न शील है, न गुणो न धर्म, न गुण है न कोई धर्म है। हे मृत्यु लोके भूमि भार भूत्वा, ऐसे लोग जो 7 गुण से विहीन हैं, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, और मनुष्य के रूप में पशु तुल्य इस धरती पर विचरण करते हैं। आज से हजारों साल पहले लिखी हुई उक्ति आज हमारे अपने ही बीच, हमारे ही देश, हमारे समाज में कितना यथार्थवान लगता है। इन्होंने जब हमारी संस्था की भावनाओं को जब समझा कि ये गाड़ी पुनित कार्य के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ऐसा खर्च होता है, तो इन्होंने संस्था का बहुत साथ दिया और आज वो जन कल्याण रथ कथारा में चल रहा है। ये इन्हीं की देन है। इसके लिए एक बार हम लोग चाहेंगे कि जोरदार तारीफ। जीएम साहब अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल को काफी बढ़ावा देते हैं। निरंतर हम लोग अखबारों में, चैनलों में इस बात को हम लोग देखते भी हैं। अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा बीएनके प्रक्षेत्र के लोकप्रिय महाप्रबंधक श्री मोहम्मद मोइनुद्दीन जी को। वो यहाँ मंच पर आए और आज के इस पुनित मेला में अपने विचार को रखें। संस्था है जो जाति धर्म से ऊपर है। यही तो हमारी देश की परंपरा है, यही तो हमारा देश का लक्ष्य है। हमारा देश आज जो विदेशों में, दुनिया में जो ऊंचा रहा है, इन्हीं नामों से ऊंचा रहा है। हमारे दोनों खिलाड़ियों ने इस मैच को जीता है। हमारे दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इस मैच को जीता है। प्यारे साथियों, नौजवान दोस्तों, हमारे बैरनों में आने वाले समय में धोनी पैदा होगा, हो चुका है। प्यारे साथियों, हम इस गॉड इज वन
के माध्यम से ये आयोजन करके हम लोगों को बुला करके ये जो सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बीएनके एरिया आपके हर सुख दुख में आगे आएगा। आप ठीक है, हमें प्रोडक्शंस, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हैं। आपके सहयोग की हमेशा जरूरत है और जरूरत रहेगा, और बीएनके भी आपके कांधों से कांधे मिलाएगा। जय झारखंड, जय झारखंड। कुछ भी होते हुए नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। एक दिन बिगड़ी किस्मत बदल जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत बदल जाएगी। ये खुशी हमसे बचने किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी। रात जैसे गुजर गए सोते हुए, रात जैसे गुजर गए सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। आँख भर आई फिर क्यों किसी बात पर, आँख भर आई फिर क्यों किसी बात कर भरोसा बहुत भाई के बात पर। हाथ रख दे यकीन से मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, मुस्कुरा दे जरा यूं ही